सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए को रगड़ा, डॉलर मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 87 पैसे महंगा, 179 पर ट्रेड। सोना 1,32,800 रुपए तोला की सतह को छू गया। पार्लियामेंट कमेटी के मीटिंग मिनट सुप्रीम कोर्ट में पेश। नईम बुखारी ने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अदालत में पेश कर दिया। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती इजलास में 57 अरकान मौजूद थे। ब्रीफिंग देने वालों के नाम मीटिंग मिनट्स में शामिल नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग की बजाय ऑपोजिशन से जवाब नहीं लेना चाहिए था, चीफ जस्टिस की रिमार्क। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ऑपोजिशन को मौका नहीं मिलना चाहिए था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पार्लियामेंट की कार्रवाई मुश्किल से 2 या 3 मिनट की थी। जस्टिस मजहर आलम के रिमार्क्स। पार्लिमानी कमेटी मीटिंग मिनट्स में डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी जाहिर नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदोखी। बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई। अगर किसी दूसरे के पास अक्सरियत है तो क्या हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर सकती है? इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। इंतखाबात की कॉल देकर 90 दिन के लिए मुल्क को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है तो आइनी बहरान कहाँ है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। असेंबली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए असेंबली तहलील की। जस्टिस एजाजुल एहसन। पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनजर रखना होता है। अगर जजेस का आपस में इख्तलाफ हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है? जैसे पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती वैसे अदलिया भी नहीं कर सकती। इलेक्शन का ऐलान जाहिर करता है हुकूमती इक़दाम बदनीयती नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। ऐवान की कार्रवाई अदलिया के इख्तियार से बाहर। अदालत पार्लियामान को अपना गंद खुद साफ करने का कहे। आर्टिकल 69 को आर्टिकल 127 से मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सदीक़ी के दलाइल। अदालत जायजा लेगी कि किस हद तक कार्रवाई को इस्तेहकाक हासिल है। चीफ जस्टिस की रिमार्क। निजी होटल में तमाम एमपीएस ने हमजा शहबाज को वजीर आला बना दिया। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है। एडवोकेट जनरल पंजाब का मुआवजा हाई कोर्ट में लेकर जाएं, इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे। कौमी असम्बली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस की रिमार्क। इमरान न्याजी और हिटलर में कोई फर्क नहीं। हिटलर ने भी आइन का खात्मा करके मुल्क पर कब्जा किया। मुआशी तबाही और करप्शन से पाकिस्तान कई दिहाइयों पीछे चला गया। मुल्क बचाने के लिए पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाना है। उम्मीद है अदालत जल्द फैसला करेगी। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने कोई आइन शिकनी नहीं की। पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में रहने चाहिए। आइन से मावरा इक़दाम उठाना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, पिछले 4 साल से तैयार हैं। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। पाकिस्तान के अवाम तमाम फ्रॉडियों के चेहरों को पहचानते हैं। ये जिनको गद्दार कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए उनके पास गए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क आईनी बहरान से 2-4। पाकिस्तान और आइन को इंसाफ चाहिए। उम्मीद है नजरिया जरूरत को मुस्तकिल दफन कर दिया जाएगा। गद्दारी के पर्चे बांटने वाले शवाहिद लेकर आएं। पिछली सारी हुकूमत का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। शरी रहमान का मुतालिबा।
पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल, एशियाई तरक्याती बैंक ने शरह नमू में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। इक्तिसादी तरक्की का हदफ कम होकर 4% रहने की तवक्को है ADB। और बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में हुक्मरानी बरकरार, इमामुल हक ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। शाहीन अफरीदी का टेस्ट में 5वां और वनडे क्रिकेट में 7वां नंबर। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी।